हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्वां नदी के बारे में। स्वां नदी, अगर हम स्वां नदी की बात करें तो यह ऊना में प्रमुख रूप से बहती है। और जो स्वां नदी है यह एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी, बरसाती नदी होती है ये। और यह इसे हम ऊना का शोक भी कहते हैं। ऊना का शोक, क्योंकि बरसात के समय में ऊना में बहुत तबाही मचाती है। इसका पुराना नाम अगर बात करें कि स्वां नदी का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है सोमभद्रा। सोमभद्रा। इसका अगर उद्गम देखें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम इसका उद्गम होता है आपका शिवालिक श्रेणी से। शिवालिक श्रेणी। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्वां नदी है ये बरसात में किस नदी में आकर मिलती है, तो ये बरसात में आपकी सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। और ये आनंदपुर साहिब के पास, आनंदपुर साहिब के पास ये आपकी सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है। कौन सी नदी? स्वां नदी। ऐसा माना जाता है कि स्वां नदी के सर्वाधिक सहायक खड्ड है। लगभग ऐसा मानते हैं कि 73 यानी 73 सहायक खड्ड है इसके। सहायक खड्ड जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर आप हिमाचल की 5 नदियों की बात भी करेंगे तो उनमें भी सर्वाधिक है। इनमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट खड्ड देख लेते हैं, जैसे मलाट खड्ड। मलाट खड्ड, जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर टक्के वाली खड्ड। टक्के वाली खड्ड। अगला है अम्ब खड्ड। अम्ब खड्ड। फिर आता है पनौजा खड्ड। फिर सुनकाली खड्ड। गरनी खड्ड। फिर आपका गोरी खड्ड। गोरी खड्ड। फिर है हुम खड्ड। हुम खड्ड। ये सारे खड्ड आपको कहाँ के मिलेंगे, तो स्वां नदी के खड्ड मिलेंगे आपको, ये सारे के सारे। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि यह बरसाती नदी है। कौन सी? आपकी स्वां नदी। और बरसाती नदी होने के कारण इसको हम प्रमुख नदी में नहीं लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि भाई इसे अब रिवर का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण कि हिमाचल में कुल 6 नदियां हैं, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं है। और याद रखिएगा, ये जो स्वां नदी है ये ऊना को 2 भागों में बांटती है। ये ऊना को 2 भागों में बांटती है, बीच में से बहती है ये। और इसको हम क्या कहते हैं? दुख की नदी या ऊना का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा जो था वो रिवर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया यहाँ पर। और हिमाचल की जितनी भी नदियाँ थी, जिसमें हमने यमुना नदी की बात की थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने देखी थी आपकी सतलज नदी देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था आपका क्या, व्यास नदी के बारे में। फिर हमने इसके बाद देखा था आपका व्यास के बाद हमने देखी थी रावी नदी। और रावी के बाद हमने बात की थी आपका किसकी? चिन्नाब नदी की। चिन्नाब नदी। और हमने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगला जो हम पार्ट लाने वाले हैं इसमें हम अब पढ़ने वाले हैं आपका डैम के बारे में, है ना, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ये ज्योग्राफिकल पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। अगली क्लास में बात करेंगे हम जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम की बात करने वाले हम, और हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम को हम बिल्कुल ही डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं सिस्टम से, ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।